अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ईद कैसी गुजरी? उम्मीद करते हैं आप सब लोग की ईद बहुत अच्छी गुजरी हो मज़ेदार किस्म के खाने खाए हों और अच्छा सा एंजॉय किया और सब लोगों ने अपनी फैमिलीज़ के साथ। मेरी ईद भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी। स्टार्टिंग जो है बस वो थोड़ी बिज़ी हुई, फिर बोरिंग हुई, फिर हैपनिंग हुई, तो बस इसी तरह से मेरी ईद गुजर गई। अब ईद के बाद जो है वो ये मैं ब्लॉग अपडेट कर रही हूँ। ये बर्थडे का था, जो सरप्राइज़ बर्थडे थी, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी अपनी देवर और देवरानी की। स्टार्टिंग जो है वो हम केक से ही करते हैं। केक बना रही थी, यहाँ पर केक बनाने रखा। और केक जो है मैं चाह रही थी कि मैं आपको स्टेप टू स्टेप जो है वो पूरा दिखाऊं, उसका बताऊं कि कैसे बनता है। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होने की वजह से मैंने जो है वो थोड़ा सा इसका स्टेप्स जो हैं वो चेंज कर दिए। चेंज इस मतलब था यानी कि थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, तो जिसकी वजह से प्रॉपर स्टेप देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर टाइमिंग आप नहीं इसमें मेंशन हो रही है कि कितने टाइम के लिए मैंने इसको बीट किया, क्या किया। मैं इंशाल्लाह फ़र्दर आगे कभी जाके मैं जो हूँ वो पूरी वीडियो बनाऊँगी, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से केक किस तरह से बेक करना है, कितने उसका टेम्परेचर पे केक रखना है, प्लस ये कि फिर उसके बाद बेकिंग के बाद आपको क्या करना है। मैंने जो केक बनाया था वो मैंने केक जो बनाया था, सबसे पहले मैंने जो केक लिया था वो लिया था मैंने, यानी होममेड केक बनाया था। उसके बाद जब मुझे लगा कि जब मेरा केक बेक हो गया तो मुझे लगा कि नहीं, उसका स्पंज जो है वो थोड़ा थिन है और थोड़ा कम है मेरे केक के लिए। जो केक की मुझे हाइट चाहिए थी उस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने एक और केक बेक किया, लेकिन मैंने वो फिर केक मिक्स जो केक पैकेट्स में आता है उससे बनाया केक। और आप लोग यकीन जाने केक बनाने में मुझे बहुत बहुत मुश्किल हुई। इनफैक्ट ये सारे पार्ट्स जो भी आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैदा डालना, बेकिंग सोडा डालना, बीटिंग करना, ये सारे पार्ट्स बहुत आसान थे और बहुत इजीली और बहुत जल्दी हो भी गए। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल जिस पार्ट के अंदर मुझे आई वो मैं आपको बताती हूँ। जब मैं एग योक्स को स्टफ़ कर रही थी, यानी कि उनको जो वाइट जो एकदम पूरा केक बन जाता है हमारा, यानी कि हमारी जो एग योक्स हैं उनको हम बीट कर करके जो पूरा स्टफ़ फॉर्म में हो जाते हैं, वाइट फॉर्म में हो जाते हैं, वो मैं चाह रही थी, लेकिन वो मुझे होके ही नहीं दिया। मुझे नहीं समझ में आया कि क्या मसला था, केक का मसला था, किसका मसला था, वो मुझे नहीं बन के दिया। ये देखें, जो मैंने एग योक सेपरेट किए थे, अब मैं इनको जो है वो बीट करूँगी, और बीट करके मैं चाह रही थी कि ये थोड़ा सा फोमी जो फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाए, यानी फोमी यानी वाइट कलर की फोम में ये बन जाए। लेकिन ये नहीं बने थे और मुझे रीज़न समझ में नहीं आई कि क्यों नहीं बन रहे थे। तो इसलिए मैंने अपने चैनल पे, कुकिंग चैनल पे, केक की रेसिपी नहीं अपलोड की, वरना मेरा ये प्लान था कि अगर मेरा केक अच्छा प्रॉपर बन जाएगा तो मैं इसको अपने चैनल पे भी अपलोड करूँगी। लेकिन ये केक नहीं सही से बन सका था। मतलब केक टेस्ट में बहुत अच्छा था, लेकिन इसका ये पार्ट जो है मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों मिस हो रहा था, तो उसकी वजह से फिर मैंने अपलोड नहीं किया। और मैंने बस इसको इतना ही रखा कि चलो ठीक है, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा दिखा दी क्योंकि मैंने केक की प्रिपरेशन कैसे की थी। सो दिस इज़ द वेरी सिंपल केक जो हम बनाते हैं, स्पंज केक बिल्कुल सेम वैसे ही था। इसके अंदर कोई जो है वो डिफरेंट रेसिपी नहीं थी या हार्ड नहीं था, ये बनाना बहुत इजी था। सिर्फ इसका ये पार्ट जो इससे पहले वाला पार्ट था जिसके अंदर इसको फोमी मुझे करना था, ये वो नहीं हो रहा था। पता नहीं एग का मसला था, बीटर का मसला था, या क्या मसला था, आई डोंट नो। बस कुछ ना कुछ मसला ज़रूर था। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं हो रहा तो इट्स ऑलराइट, कोई मसला नहीं है। मैंने इसको वैसे ही बीट किया जितना बीट हो सकता था, इसके अंदर वेनिला एसेंस डाला, और फिर उसके बाद मैंने इसको जो है बेक करने के लिए इसके अंदर ये बैटर इसका मिक्स करके, और फिर उसके बाद मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेक हो गया था, अच्छा बेक हुआ था। उसके बाद बेक मैं आपको यहाँ पे एक केक की टिप ये दे दूँ कि जब आप केक बेक कर लेते हैं और उसके बाद जब केक आपका बेक हो जाता है, उसको कूल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी उसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तो उस ठंडे के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो उसको फ्रीज़र में रख दें फ़ौरन। पहले उसको रूम टेम्परेचर ठंडा करें, फिर उसके बाद उसको जाके आप जो हमारी रैप होता है, प्लास्टिक रैप जिसे हम कहते हैं, तो आप उससे पहले उसको कवर करें और फिर वो आप जो है फ्रीज़र में या फ्रिज के अंदर आराम से रख दें। तो उससे क्या होता है कि केक के जो क्रम्स होते हैं वो भी आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जब आप केक को डेकोर करने जाते हैं, उसकी डेकोरेशन करते हैं, तो फिर वो आपको मुश्किल नहीं करते, या जब आप केक की लेयर कटिंग करते हैं तो भी वो आपको प्रॉब्लम नहीं देते। सो दिस इज़ द बैटर।
और ये देखिए मैंने ये वाला केक यूज़ किया था पैकेट का, जिससे केक मेरा बहुत अच्छा बन गया था। फिर उसके बाद मैंने ये डेकोरेशन के लिए ये शीट ली थी, जिससे जो है मुझे केक जो है वो डेकोर करना था। मैंने केक को हार्ट शेप दे दी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था इस तरह का केक, के कोई भी शेप वाला केक। और प्लस ये कि मैं इसके साथ जो डो यूज़ कर रही थी वो भी मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ की थी। तो मेरे उस फ़र्स्ट टाइम की वजह से मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत अच्छी चीज़ मेरी बन गई थी। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी बन गई थी, क्योंकि मैं जैसा चाह रही थी वो वैसा ही मुझे मिला। बस एक बात ये थी कि मेरे पास कलर जो था वो पिंक था। अदरवाइज़ अगर मेरे पास रेड कलर होता तो फिर मैं रेड कलर से हार्ट बनाती तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन ये है कि इस केक को बनाने में बड़ी मेहनत मेरी जो है वो लगी थी, और ये वाकई बहुत टाइम टेकिंग काम है। तो अगर आपको ये करना है अपने लिए या अपने किसी भी रिलेटिव के लिए, अगर आप ये बनाना चाहते हैं केक इस तरह से, तो आपको जो है कम से कम इवेंट से 2 दिन पहले ये सारी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। यानी 1 दिन पहले सारा केक बेक करके रख लें, उसको खूब अच्छा ठंडा कर लें। नेक्स्ट उसकी इस तरीके से जो भी आपको डेकोरेशन करनी है, कुछ लोग बटर क्रीम से करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो शीट से करते हैं। शीट्स यानी कि ये जो उसकी फाउंटेन शीट होती है उससे करते हैं। तो मैंने उसी तरह से किया था, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था ये केक को उस तरीके से बनाने का। मैंने सोचा कि इस बार ठीक है मैं बना के देखती हूँ, मेरा फ़र्स्ट टाइम था तो मैंने उसी तरह से बना के देखा। जो मेरे माइंड में था अल्हम्दुलिल्लाह ये वैसी चीज़ बन गई थी। अच्छा, एक चीज़ होती है कि इस डो को जब आप बेल रहे होते हैं तो फिर ये अगर आप इसको ऐसे ही खुला छोड़ दें तो जो इसका मॉइस्चर है वो सारा ड्राई होने लगता है, और ये एकदम ड्राई सी होने लगती है, तो ये बहुत ज़्यादा कड़क सी हो जाती है। तो उसके लिए बेटर है कि हम जो है इसे इसी तरह से प्लास्टिक के रैप में या किसी चीज़ में एयर टाइट करके रखते रहें, ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो रहे, उससे ये कड़क नहीं होगी। बस ये देखें, ये मैंने डेकोरेशन के लिए हार्ट्स जो हैं वो रेडी कर लिए थे, क्योंकि मेरे दिमाग में इस तरह की चीज़ थी कि मैं इसको जो है वो हार्ट्स की शेप्स जो है वो उसको दूँगी, वो उसके ऊपर लगाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे हार्ट शेप जो है वो इस तरह से बना लिया था। और फिर जब मैंने उसके ऊपर ये डो लगा दी थी, फिर उसके बाद मैंने इसी तरह से उसको रैप करके दोबारा फ्रीज़र में रख दिया था। मैं अपना हर एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद इसको फ्रीज़र में ज़रूर रखती थी, ताकि ये अच्छी तरीके से इसके ऊपर जो है वो कंबाइन हो जाए, अच्छी तरह से इसके ऊपर जुड़ जाए और कोई मसला ना हो। ये देखें केक प्रिपरेशन मेरी कैसी हो रही है। इसको करने में मुझे बड़ा टाइम लगा था, क्योंकि ये जो है ना फिर नीचे से, क्योंकि शुगर से बनी हुई होती है, तो फिर ये स्टिकी होने लगी थी। जब ये थोड़ा सा इसका मॉइस्चर जो है वो मेल्ट होने लगता है, यानी कि जब इसका मॉइस्चर ड्राई होने लगता है बाहर पड़े हुए, तो जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा गीला गीला सा, तो ये गीली गीली होने लगी थी, इसकी वजह से चिपकने लगी थी। तो ये आपको थोड़ा सा देखना है कि आप जब यूज़ कर रहे हों तो आप इसको प्लास्टिक रैप में रखें, और जितना आपको यूज़ करना हो आप उतना ही निकालें। बाकी ये है कि आप उसको एयर टाइट करके या प्लास्टिक रैप करके फ्रिज में रख दें, फिर उसके बाद दोबारा डो निकाल के दोबारा इस्तेमाल करें। तो अच्छा, एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये मैं बताना चाहती थी कि देखें, मेरे पास इस वक्त फ़िलहाल कोई भी ऐसे टूल्स नहीं थे सिवाय चंद टूल्स के, यानी कि जो स्मूथर होता है और जो केक के टूल्स होते हैं जिनसे आप बाकायदा प्रॉपर कटिंग करते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं या और चीज़ें करते हैं। मेरे पास वो नहीं थे। मेरे पास एक कुकी कटर्स थे और मेरे पास ये अल्फ़ाबेट्स कटर्स थे, और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम केक बना सकते हैं। और हम जो है शीट्स केक जिसे कहते हैं, ये ऐसे फाउंटेन केक जिसे कहते हैं, फाउंटेन केक जिसे कहते हैं, वो हम बना सकते हैं। तो अगर कोई चाहता है बनाना या अगर किसी को शौक़ है बनाना, तो वो इस चीज़ से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा। उसके पास टूल्स नहीं है, और टूल्स होंगे तो ही बनाऊँगा, तो हम बग़ैर उसके भी बना सकते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केक रेडी हो गया है। और उसके बाद डेकोरेशन टाइम आया था, जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे कॉफ़ी चाहिए थी। उसके बाद कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं जो है डेकोरेशन पर लग गई थी। तो ये मैंने आपको बताया था अपने शायद लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास था इलेक्ट्रिक पम्प, और इलेक्ट्रिक पम्प था बलून का। तो फिर मैं उससे जो है ये बलून फुलाती थी, और जो है वो उसको बांध के जो है पूरी डेकोरेशन हमें करनी थी। मैंने जो है वो इलेक्ट्रिक पम्प ऑनलाइन इसको लिया था, तो ये मुझे बहुत अच्छी किट के साथ मिल गया था। किट थी, और ये फट गया यहाँ पे, उफ, ये ऐसा भी होता है जब आप काम करते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो खैर मैं आपको बता रही थी कि मैंने इलेक्ट्रिक पम्प लिया था, और इलेक्ट्रिक पम्प के साथ मुझे पूरी किट आई थी, जिसके अंदर जो है वो बलून्स का ग्लू और जो है वो रिबन्स और
और क्या था, आई थिंक बलून्स की, हाँ ये देखें इस तरह से डाई करने की भी चीज़ें थी। ये बलून्स भी इसी के अंदर थे, इस तरह के बलून्स भी इसी के अंदर थे। और बलून के अंदर जो आपको आर्ट जिससे आप बनाते हैं, या ऐसे बेल कहूँ कि बेल जिससे आप बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड थी। ये देखिए, ये इस तरह से एक ट्रांसपेरेंसी, इसे टेप तो नहीं कहूँगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, स्ट्रिप कह सकते हैं कि एक उन्होंने स्ट्रिप टाइप की दी हुई थी और बीच में होल किए हुए थे, जिसमें आप बलून अपना डाल के अच्छी सी आर्ट जिस शेप की चाहें आप बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्रिपेयर कर रही थी मैं, और उसके बाद फिर इसका टाइम आ गया था लगाने का। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप प्लीज़ इसको जो है वो मुझे लगा दीजिए, इसको डेकोर कर दीजिए। कुछ मैंने ये वाले बलून्स रखे थे और कुछ मैंने जो है वो हार्ट बलून्स रखे थे, यानी कि उस पर हार्ट बना हुआ था, रेड हार्ट्स बने हुए थे। और साथ में जो है वो क्योंकि उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो मैंने नंबर वाला बलून भी लिया था, यानी नंबर 1। तो बस ये सब कुछ हो रहा था। यहाँ पे हमदान साहब जो हैं वो पम्प कर रहे हैं, ये इनको भी शौक़ आ रहा था, तो ये जो है मेरे साथ बैठ के अपने बलून्स को पम्प कर रहे थे और जो है ये मम्मा की हेल्प कर रहे थे। इनको बहुत शौक़ आ रहा था कि वो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है हमदान, आप अपना पम्प लेके बैठ जाइए और आप मुझे बलून्स जो हैं वो खिला के दीजिए। और फाइनली फिर ये बलून सारे डन हो गए थे हमारे। इसको हमने डेकोर किया था यहाँ पर, और मैं जो हूँ अपने हस्बैंड से कह रही थी कि इसको मुझे अच्छी सी जो है ना वो टाइट करके दे दें, बेल लगा के दे दें, ताकि ये अच्छा सा लगे कि ऊपर हैंग हुआ हुआ है। तो उन्होंने मेरी इस चीज़ के अंदर हेल्प की थी, उन्होंने मुझे ये पूरा लगा के दे दिया था ताकि ये जो है वो अच्छे से टाई हो जाए। और ये बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है। देखें ये फाइनल, मेरी पूरी डेकोरेशन फाइनल हो चुकी है। अच्छा, बीच में जो आपको खाली खाली स्पेस दिख रही हैं वो मैंने जानबूझ के रखी थी, क्योंकि मैंने जो है फिर बाद में अपने देवर और देवरानी की जो पिक्चर्स हैं वो इसके ऊपर लगा दी थी। तो इस तरह से मैंने डेकोर कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, करने में इंसान, ये सब कुछ प्रिपरेशन करने में इंसान बहुत थक जाता है, लेकिन बात ये है कि फिर आपको याद भी रहता है। ये मेमोरीज़ आपके दिल में और मतलब तस्वीरों में, आपके दिलों में हमेशा हमारे कायम रहती हैं कि भाई हमने इस तरह से जो है ना कुछ इवेंट को अच्छा करने के लिए कोशिश की थी और अच्छे से हमने बनाया था। तो मैंने भी वही ट्राई किया था कि भाई हमारा इवेंट जो है वो अच्छा सा बन जाए। उसके लिए ये थोड़ी बहुत हमने घर में डेकोरेशन की, साथ में केक बनाया था, और खाने का जो था तो खाना फिर मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया था कि भाई खाना जो है अपने हस्बैंड से कहा था कि आप बाहर से ऑर्डर कर दें, क्योंकि इतनी सारी प्रिपरेशन के बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर में खाना भी बनाऊँ। तो ये देखें, आप लोग को ये सब कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएगा। अगर इसके हवाले से आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी आप मुझसे पूछना चाहें तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ये उनके प्रेजेंट थे और माशाल्लाह उनकी शादी को पूरा 1 साल हो गया था, तो ये सेलिब्रेशन थी जो हमने अपने घर में की थी। तो ये था खाना, और खाने में जो हमारा यहाँ का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ से मैंने मंगाई थी बिरयानी, सीख कबाब, नहारी और एक गरम गरम किस्म का जो है वो नान, और बैठ कर हमने इसको खाया था, एंजॉय किया था। ये मेरा व्लॉग था। आप लोग को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई आपको क्वेरी किसी भी हवाले से, कुछ भी केक के हवाले से या डेकोरेशन के हवाले से, कहाँ से लिया, क्या हुआ, तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, पूछ लीजिएगा। मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि मैंने कहाँ से ट्राई किया था। अगर मेरा व्लॉग आप लोग को अच्छा लगे, मेरी वीडियो को सरप्राइज आप लोग को अच्छा लगे, डेकोरेशन अच्छी लगे, तो मुझे ज़रूर बताएँ। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे याद रखें दुआओं में।